हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। 40 साल पहले मैंने भारत में एक मूवी देखी थी, आम्रपाली, जिसमें रोल अदा किया है वैजयंती माला ने। आम्रपाली बनी है और अजात शत्रु सुनील दत्त। वो मूवी देखी थी। तो आइए बताते हैं आपको आम्रपाली के बारे में। आम्रपाली इतिहास की सबसे सुंदर स्त्री थी। आम्रपाली का जन्म वैशाली नगर के एक आम के पेड़ के नीचे हुआ था, इसलिए उसका नाम आम्रपाली रखा गया था। यह बचपन में बहुत खूबसूरत थी। जैसे जैसे आम्रपाली बड़ी होती जा रही थी, वैसे ही उसकी सुंदरता बढ़ती जा रही थी। जब यह जवान हुई तो वैशाली नगर का हर व्यक्ति इसको अपनी पत्नी बनाना चाहता था। जब आम्रपाली के माता पिता ने आम्रपाली की शादी करने की सोची तो उनको डर लगने लगा कि अगर आम्रपाली को एक को सौंपा जाए तो लोग उसकी सुंदरता के कारण उसका खून कर देंगे। तब वह राजा के पास गए और इस समस्या का हल करने की सोची। तब राजा ने वैशाली के गणतंत्र को खतरा देखते हुए आम्रपाली को समस्त नगर की वधू बना दिया। देखिए, उसकी सुंदरता ही उसकी सजा बन गई और उसे एक महल दे दिया गया जहां वह लोगों का मनोरंजन किया करती थी। आप देखिए जरूर आम्रपाली। अब तो विज्ञान का युग है, यूट्यूब पर ऊपर लिखिए आम्रपाली, मूवी आ जाएगी। उसे देखिए आप। आम्रपाली के कारण ही अजातशत्रु ने वैशाली के लोगों को मार डाला, कत्लेआम कर दिया। पता नहीं कितने लोग उसने मारे। आम्रपाली ने कहा, ये तुमने क्या किया? कि नहीं, उन्होंने मेरी आम्रपाली को सजा कर दी और वो जान से मारने वाले थे। मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता था? देखिए, आपको पता चल जाएगा आम्रपाली का। एक बार तथागत बुद्ध वैशाली में आए थे, जब उनके साथ उनके कई शिष्य भी थे। सभी भिक्षु वैशाली नगर भिक्षा मांगने जाते थे। तभी एक नवयुवक बौद्ध भिक्षु आम्रपाली के महल में भिक्षा मांगने के लिए चला गया। आम्रपाली बौद्ध भिक्षु की सुंदरता पर मोहित हो गई। उसने भिक्षु को भिक्षा देते हुए वर्षा काल के 4 महीने अपने महल में रहने का आमंत्रण दिया। वर्षा काल में भिक्षु लोग जो है बुद्ध विहारों में रहते थे, क्योंकि बरसात से पानी भर जाता था तो दिक्कत होती थी। तो 4 महीने तक वो बुद्ध विहारों में ही रहते थे। भिक्षु ने तथागत बुद्ध को सारी घटना सुनाई। जब आम्रपाली ने कहा तो भिक्षु ने जाकर तथागत बुद्ध से कही कि ऐसे ऐसे आम्रपाली कह रही है। सुनाई। तथागत बुद्ध भिक्षु की आंखों में देखकर उसको आज्ञा प्रदान कर दी। बौद्ध भिक्षु 4 महीने के बाद आम्रपाली के साथ आया। आम्रपाली तथागत बुद्ध के चरणों में गिर गई और आम्रपाली ने कहा, मैंने इस भिक्षु को हर तरीके से अपने वश में करने की कोशिश की, किंतु यह एक पल भी इस मोह माया में नहीं पड़ा। और यह कहते हुए आम्रपाली ने तथागत बुद्ध से अपने को भिक्षुणी बनाने का आग्रह किया। भगवान बुद्ध ने आम्रपाली को सम्मति प्रदान की। यह आम्रपाली भिक्षुणी बनी और उसने अरहंत पद प्राप्त किया और आगे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। देखिए, वो आम्रपाली जो पूरे वैशाली नगर की वधू थी, सबकी पत्नी थी, वो देखिए केवल तथागत बुद्ध की अनुकंपा से अरहंत बन गई और उसने बहुत प्रचार किया। अपने सारे अशुभ कर्म काट डाले और निर्वाण को प्राप्त हुई। तब वो देखिए बुद्धत्व को प्राप्त हुई। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद।